आध्यात्मिक वर्षा जहां ज्ञान बरसता है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अथाह सागर से एक अनमोल मोती पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी छूता है और समाज की बड़ी तस्वीर को भी। हम गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग अध्याय के 21वें श्लोक पर गहराई से चर्चा करेंगे। और ये जो गहन विश्लेषण और संकलन है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के विचारपूर्ण काम पर आधारित है। उन्होंने इस विषय को बड़ी खूबी से खोला है। हमारा मकसद है इस श्लोक के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना और ये देखना कि हमारे अपने काम, खासकर जब हम किसी भी तरह से प्रभावशाली होते हैं, दूसरों के लिए कैसे मिसाल बनते हैं और कैसे ये सिद्धांत एक बेहतर समाज बनाने में मददगार हो सकता है। तो चलिए इस चिंतन यात्रा पर साथ चलते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरह है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ हस्तत्तदे वितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 3.21। सुनने में तो ये संस्कृत है, पर इसका सार हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है ना। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब हुआ? जी, इसका अर्थ बहुत सीधा है और गहरा भी। देखिए, श्रेष्ठ मतलब समाज में जो लोग आगे माने जाते हैं, जिन्हें इज्जत मिलती है, चाहे वो ज्ञान में हो, पद में हो या अपने चरित्र में। तो वो जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, यद यद आचरति, है ना। बाकी लोग यानी इतरः जनः, आम लोग, वो भी बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं, तत्तत एव। और फिर वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जिस बात को, जिस उसूल को या जिस तरीके को प्रमाण मान लेते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड, एक आदर्श बना देते हैं, यत् प्रमाणम कुरुते, तो पूरा समाज लोकः उसी के पीछे चलने लगता है, तदनुवर्तते। अच्छा, तो ये कुछ वैसी बात हुई जैसे यथा राजा तथा प्रजा। पर ये सिर्फ राजा महाराजा या नेताओं तक ही सीमित नहीं है, सही कहा ना? यहाँ श्रेष्ठ का मतलब शायद ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्रेष्ठ का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कुर्सी या ताकत की बात नहीं है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात ठीक युद्ध के मैदान में क्यों समझाई? वो तो खुद ही इतने बड़े योद्धा थे, श्रेष्ठ थे। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, वो कुरुक्षेत्र का मैदान था। अर्जुन के सामने कौन थे? उनके अपने गुरु, भाई, रिश्तेदार। उनको देखकर अर्जुन बिल्कुल मोह में पड़ गए थे। उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा था। वो कह रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना जो क्षत्रिय धर्म है, कर्तव्य, उससे पीछे हट रहे थे। हाँ, याद आया, वो बहुत दुविधा में थे। बिल्कुल। तब कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं, अर्जुन, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हो, तुम पांडवों में सबसे अच्छे हो, एक महान योद्धा हो। लाखों लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे सीखते हैं। अगर तुम जैसा वीर ही ऐसे अहम मौके पर अपना कर्तव्य छोड़ देगा, तो सोचो जरा, आम सैनिकों का क्या होगा? आम जनता का हौसला कहाँ जाएगा? वो सब भी तो तुम्हें ही देखकर अपना रास्ता चुनेंगे ना। तुम्हारा इस तरह पीछे हटना समाज में अकर्मण्यता फैलाएगा, अधर्म को बढ़ावा देगा। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज के सामने एक सही मिसाल रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाना ही होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने कर्मों तक नहीं है, बल्कि उनका क्या असर हो रहा है वहां तक है। और खासकर उन लोगों की जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा है जिन्हें समाज किसी न किसी रूप में फॉलो करता है। एकदम सही। अच्छा, ये विचार इतना मौलिक है, इतना गहरा है, तो यकीनन कई बड़े बड़े चिंतकों ने, विद्वानों ने इस पर जरूर सोचा होगा। कुछ खास व्याख्याओं के बारे में बता सकते हैं? हाँ, जरूर। ये श्लोक भारतीय चिंतन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग पहलू कैसे उजागर किए हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी, वो कहते हैं कि श्रेष्ठ वो है जो शास्त्रों को मानता है, विवेक से चलता है और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है। ऐसे आदमी का हर काम दूसरों के लिए एक नमूना बन जाता है। इसलिए उसे बहुत सावधान रहकर हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। यहाँ जोर कर्तव्य बोध पर है। अच्छा, कर्तव्य बोध पर। फिर आप देखिए, स्वामी विवेकानंद वो इसे लीडरशिप के नजरिए से देखते हैं। वो कहते थे कि समाज को रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ नियम कानून काफी नहीं है। क्या चाहिए? चरित्रवान नेतृत्व। क्योंकि नेता का अपना जीवन, उसका अपना चाल चलन ही उसका सबसे बड़ा पैगाम होता है। बी एंड मेक, पहले खुद वो बनो, फिर दूसरों को बनाओ। यहाँ सक्रिय प्रभाव पर जोर है। हाँ, बी एंड मेक, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं। उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में तो एक बहुत सुंदर मिसाल दी है। जैसे चांद के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है या कमल खिल जाते हैं अपने आप,
वैसी ही श्रेष्ठ व्यक्ति के अच्छे कामों को देखकर आम लोग खुद ब खुद अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति एक जलते हुए दिए की तरह है। वो कुछ कहता नहीं, बस अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता है। ये सहज प्रेरणा वाला पहलू है। वाह, जलता हुआ दिया, क्या खूबसूरत उपमा है। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी इस पर काफी कुछ कहा है। उन्होंने साफ किया कि श्रेष्ठ होने का मतलब सिर्फ जन्म या पद से नहीं होता। श्रेष्ठता आती है ज्ञान से, चरित्र से और काम की क्वालिटी से। जैसे एक अच्छा टीचर, एक समर्पित डॉक्टर, एक ईमानदार व्यापारी या फिर प्यार करने वाले माँ बाप, ये सब अपने अपने दायरे में श्रेष्ठ हैं और ये सब समाज को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर बहुत जोर दिया। गुणवत्ता पर, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है जी। और अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर की टीका देखें तो वो इसे समाजशास्त्र का एक स्वर्णिम सिद्धांत कहते हैं। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात और जोड़ते हैं कि समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसके लिए सिर्फ आम लोगों को कोसना ठीक नहीं, कहीं ना कहीं उन श्रेष्ठ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने जाने अनजाने में गलत मिसालें पेश की। ये जिम्मेदारी वाले पहलू को और भी गहरा कर देता है। कमाल है, मतलब एक ही श्लोक और देखिए कितने सारे पहलू निकल कर आए। कर्तव्यबोध, सक्रिय प्रभाव, सहज प्रेरणा, गुणवत्ता और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी। ये तो साफ है कि ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। आज की दुनिया के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अगर हम आज के इस उलझे हुए समाज को देखें तो इस श्लोक का मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर क्या महत्व नजर आता है? हाँ बिल्कुल, आज इसकी जरूरत शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। देखिए, मानसिक स्तर पर अगर देखें तो ये श्लोक हमें गहरी आत्म जागरूकता देता है, सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें ये एहसास होता है कि भाई हमारे छोटे छोटे काम भी लोग देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उनसे असर पड़ रहा है दूसरों पर, तो हम अपने आप ज्यादा सावधान हो जाते हैं, जिम्मेदार बन जाते हैं। ये सोच हमें ऊपर ऊपर से जीने से रोकती है, हमें ज्यादा मैच्योर बनाती है। हम एकदम से गुस्से में या लालच में बहने के बजाय अपने कामों के नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, ये तो है, एक ठहराव आता है सोच में। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर तो इसका महत्व शीशे की तरह साफ है। आज हम अक्सर शिकायत करते हैं ना, समाज में नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि समाज का जो प्रभावशाली तबका है, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, मीडिया में, आर्ट्स में या शिक्षा में, वो खुद कैसा उदाहरण पेश कर रहा है। करेक्ट। अगर ऊंची जगहों पर बैठे लोग ही बेईमानियों खुदगर्जी करेंगे तो नीचे वालों से अच्छे आचरण की उम्मीद कैसे करें? सही बात है, ये तो एक कड़वा सच है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर प्रभावशाली लोग ईमानदारी दिखाएं, सेवा की भावना रखें, पारदर्शिता रखें, करुणा दिखाएं, तो समाज में एक अच्छी सकारात्मक बदलाव की लहर आ सकती है। ये श्लोक समाज सुधार का एक बिना हिंसा वाला लेकिन बहुत ताकतवर नुस्खा है। हाँ। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यह हमें कर्म योग के बिल्कुल दिल के करीब ले जाता है। गीता का एक मुख्य संदेश है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना लोक कल्याण की भावना से अपना कर्तव्य करते जाना। जब हम ये समझकर अच्छा आचरण करते हैं कि ये सिर्फ हमारी अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये समाज रूपी ईश्वर की सेवा है, एक यज्ञ है, तो हमारा कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा श्रेष्ठ आचरण न सिर्फ करने वाले को पवित्र करता है, बल्कि पूरे समाज के माहौल में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है। ये समझना कि हमारा हर एक्शन, हर काम एक तरंग, एक लहर पैदा करता है, ये वाकई जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अब इस सिद्धांत को थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। युवाओं को अक्सर बदलाव लाने वाला माना जाता है। उनके लिए इस श्लोक में क्या पैगाम छिपा है? ये श्लोक उन्हें बताता है कि भाई बदलाव सिर्फ भाषणों से या नारे लगाने से नहीं आता। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जैसे गांधी जी ने कहा था, दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो पहले वो खुद बनो। हाँ, बी द चेंज। बिल्कुल। अगर समाज में ईमानदारी चाहिए तो पहले खुद ईमानदार बनो। अनुशासन चाहते हो तो खुद अनुशासित रहो। सहयोग और भाईचारा चाहते हो तो पहले खुद हाथ बढ़ाओ। युवा अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि ऑनलाइन दुनिया में हर जगह अच्छे आचरण की मिसाल बन सकते हैं। पढ़ाई में मेहनत करना, अपना काम ईमानदारी से करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, पर्यावरण का ध्यान रखना, सामाजिक मुद्दों पर पॉजिटिव तरीके से एक्टिव होना, ये सब श्रेष्ठ आचरण ही तो हैं। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में भी अगर पॉजिटिव बदलाव लाएं तो वो मिलकर एक बड़ी लहर बना सकते हैं। बस उन्हें अपनी इस ताकत को पहचानना होगा। ये तो युवाओं के लिए एक बहुत साफ दिशा निर्देश है। अब बात करते हैं उस समूह की जिन्हें अक्सर समाज की नींव कहा जाता है, हमारी महिलाएं। चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या किसी भी और भूमिका में,
पारंपरिक रूप से उन्हें घर की धुरी माना गया, लेकिन आज तो वो हर मैदान में आगे हैं। उनके लिए इस श्लोक का क्या महत्व है और इसे कैसे समझें कि ये सिर्फ पुरानी भूमिकाओं तक ही सीमित न रह जाए? ये बहुत अहम सवाल है और यहाँ हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा ताकि हम किसी एक खांचे में न बन जाएं। देखिए, ये श्लोक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये श्रेष्ठ व्यक्ति की बात करता है और श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला। लेकिन अगर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो उनका प्रभाव कई स्तरों पर होता है। अगर पारंपरिक रूप से देखें तो एक माँ का अपने बच्चे के चरित्र पर कितना गहरा असर होता है। वो घर में जो मूल्य स्थापित करती हैं, सच्चाई, दया, मेहनत, बड़ों का आदर, वो अनजाने में ही बच्चे के मन में बस जाते हैं। इस भूमिका में उनका आचरण यकीनन एक श्रेष्ठ मिसाल है और पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। हाँ, ये तो है। घर के संस्कार माँ से ही आते हैं अक्सर। जी, परिवार को जोड़ने में, रिश्तों में प्यार और संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका बहुत खास होती है। उनका धैर्य, उनका प्रेम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। लेकिन ये तो हुई पारंपरिक भूमिका की बात। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ रुकना नहीं है। आज महिलाएं जीवन के हर मैदान में लीड कर रही हैं, नए स्टैंडर्ड बना रही हैं। सोचिए, एक वैज्ञानिक के तौर पर उनका सच जानने का आग्रह, एक डॉक्टर के रूप में उनकी सेवा की भावना, एक उद्यमी के रूप में उनकी नई सोच और नैतिकता, एक प्रशासक के तौर पर उनकी निष्पक्षता, एक कलाकार के रूप में उनकी रचनात्मकता। ये सब क्या है? ये सब श्रेष्ठ आचरण के ही उदाहरण हैं जो समाज को दिशा दे रहे हैं। सही कहा, हर क्षेत्र में उनका योगदान है। तो संदेश ये है कि महिलाएं, चाहे वे घर संभाल रही हों या बाहर काम कर रही हों या दोनों ही भूमिकाएं निभा रही हों, वे जिस भी फील्ड में हैं वहां अपने आचरण से, अपने काम करने के तरीके से, अपने मूल्यों से एक पॉजिटिव मिसाल कायम कर सकती हैं। उनका ईमानदार प्रयास, उनकी लगन, उनकी उत्कृष्टता की तलाश, ये सब समाज के लिए अनुकरणीय है। ये श्लोक उन्हें उनकी इस प्रभाव डालने की शक्ति का एहसास दिलाता है और उन्हें अपने दायरे में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महिलाएं हैं, बल्कि इसलिए कि वे समाज की जिम्मेदार सदस्य हैं। आपने बहुत संतुलित तरीके से इसे समझाया। ये जरूरी है कि हम इस सिद्धांत को सबके लिए देखें, किसी एक जेंडर तक सीमित ना करें। तो अब अगर हम इसके प्रभाव के दायरे को और फैलाएं, खुद पर, परिवार पर और फिर देश और दुनिया पर, तो ये कैसे काम करता है? क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं, खासकर बच्चों को समझाने के लिए? हाँ, इसका असर बिल्कुल जैसे पानी में पत्थर फेंकने पे लहरें फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ही फैलता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। सबसे पहले स्वयं पर, जैसा हमने कहा, ये आत्मचिंतन बढ़ाता है। क्या मैं जो कहता हूं वही करता हूं? क्या मेरे काम मेरे आदर्शों से मेल खाते हैं? ये हमें ज्यादा सच्चा और ईमानदार बनाता है। खुद के प्रति ईमानदारी। जी। फिर आता है परिवार। यह सबसे सीधा असर वाला दायरा है। बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर माँ बाप सच बोलते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो बच्चे भी इन आदतों को नेचुरली अपना लेते हैं। घर का माहौल ही उनकी पहली पाठशाला बन जाता है। और अगर घर में झगड़ा, बेईमानी या सुस्ती का माहौल हो तो उसका बुरा असर भी उतना ही गहरा होता है। हाँ, ये तो रोज देखते हैं हम। फिर आता है समाज और राष्ट्र। यहाँ श्रेष्ठ का पैमाना बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक टीचर जो पूरी लगन से पढ़ाता है वो हजारों बच्चों का भविष्य संवारता है। एक ईमानदार अफसर लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है। एक खिलाड़ी जो खेल भावना दिखाता है वो करोड़ों युवाओं का रोल मॉडल बन जाता है। बिल्कुल। एक कलाकार जो अपनी कला से इंसानियत की बात करता है वो समाज की सोच पर असर डालता है। और नेताओं का आचरण तो पूरे देश की दिशा और दशा तय कर सकता है। राष्ट्रीय चरित्र ऐसे ही सामूहिक श्रेष्ठ आचरण से बनता है। और विश्व पर जब अलग अलग देशों के लोग और नेता शांति, सहयोग, सच्चाई, अहिंसा जैसे यूनिवर्सल मूल्यों पर चलते हैं तो देशों के बीच रिश्ते सुधरते हैं, भरोसा बढ़ता है और दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं उनका हल निकालना आसान हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को कैसे समझाएं इसे? बच्चों को समझाने के लिए आप बिल्कुल सरल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे स्रोत ने भी इशारा है, बेटा देखो, जैसे तुम्हारी क्लास में अगर मॉनिटर या कोई अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है और सबकी मदद करता है तो बाकी बच्चे भी सोचते ना कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। या जैसे क्रिकेट मैच में जब कप्तान अच्छा खेलता है तो पूरी टीम में जोश आ जाता है ना? हाँ, बस वैसे ही जिंदगी में भी जो लोग अच्छे काम करते हैं वो सबके हीरो बन जाते हैं। लोग उनकी तरफ बनना चाहते हैं। इसलिए हमें भी हमेशा अच्छा बनना चाहिए ताकि दूसरे भी हमसे अच्छी बातें सीखें। बहुत खूब।
ये लहरों वाला और बच्चों वाला उदाहरण दोनों ही प्रभाव के फैलाव को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य संदेश क्या होना चाहिए? सार बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। बदलाव हमसे शुरू होता है। हम अक्सर दुनिया को बदलने की बातें करते हैं, समाज की बुराइयां गिनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाज तो हमसे ही बनता है ना। अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें खुद वो बेहतर बनना पड़ेगा। हमें अपने असर के दायरे में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा मोहल्ला, हमारा ऑफिस, वहां श्रेष्ठ आचरण की मिसाल पेश करनी होगी। अपने प्रभाव क्षेत्र में। हाँ, ये सोचना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, ये ठीक नहीं है। हर एक अच्छा काम, हर एक नैतिक फैसला, हर एक ईमानदार कोशिश मायने रखती है। ये एक छोटी सी लहर की तरह शुरू हो सकता है, लेकिन बहुत सारी लहरें मिलकर एक ताकतवर बहाव बना सकती हैं। हमें सिर्फ पीछे चलने वाला नहीं बनना है, हमें अपने अपने लेवल पर मानक बनाने वाला बनना है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला संदेश है। हम में से हर कोई बदलाव का एक केंद्र बन सकता है। हमें सिर्फ चुपचाप देखने वाले या सिर्फ आलोचना करने वाले बने रहने के बजाय सक्रिय रूप से अच्छाई का हिस्सा बनना है। कप्तान श्यान बहादुर जी के इस गहन संकलन और विश्लेषण के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं, जिसने हमें गीता के इस अनमोल रत्न पर इतनी गहराई से सोचने का मौका दिया। हम कामना करते हैं कि उनका ये ज्ञान यज्ञ समाज को प्रेरणा देता रहे। बिल्कुल। और इस श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हुए चलते हैं, जिस पर वे शायद आगे सोच विचार करना चाहें। हम अक्सर प्रेरणा के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, अच्छी मिसालों को फॉलो करने की बात करते हैं। ये जरूरी भी है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद अपने दायरे में सक्रिय रूप से श्रेष्ठता या उत्कृष्टता का ऐसा मानक कैसे बन सकते हैं जिसे देखकर दूसरे प्रेरित हों? केवल अनुसरण करना नहीं, बल्कि खुद एक प्रेरणा का स्रोत बनना, इस दिशा में कैसे कदम बढ़ाए जा सकते हैं? इस पर विचार करना शायद इस चर्चा को और भी सार्थक बना देगा।